Hi students, welcome to my channel. Today we are going to learn about linear equations in two variables. अभी linear equations in two variables का जनरल फॉर्म होता है ax plus by plus c is equal to 0. अभी इसमें x और y ये क्या है, वेरिएबल्स है, और a b c ये जो है a b c आर ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स. रियल नंबर्स मीन्स इसमें सब आता है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल, ऑल जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं. ठीक है. और a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल आने चाहिए और a b c ये जो होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे. a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया है, क्योंकि अगर a की जगह पे 0 आया तो क्या हो जाएगा, फिर ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा और बी वाई प्लस सी इतना ही रहेगा. मीन्स ये इक्वेशन कैसा होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा. और b की जगह पे भी अगर 0 आया तो क्या होगा, वो भी कट हो जाएगा और सिर्फ क्या रहेगा, ax प्लस सी. इसका मतलब कि ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा. इसलिए हमें चाहिए टू वेरिएबल्स कंपलसरी हमें इसमें चाहिए, तभी इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है. अभी आपके फर्स्ट पेज पे एक एक्टिविटी दिया है, उसको देखें. अभी ये आपका फर्स्ट पेज का एक्टिविटी है. इसमें पूछा है कि ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है या नहीं, या आइडेंटिफाई करना है. ओके. अभी ये फर्स्ट देखो, 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12. इसमें क्या है, m और n ये क्या है, टू वेरिएबल्स है, और 4, 3, 12 क्या है यहाँ पे, रियल नंबर्स. इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. ओके. अभी सेकंड देखो क्या दिया है, 3x² माइनस 7y इज इक्वल टू 13. इसमें क्या है, अभी x का जो डिग्री है वो क्या आया है, 2 है. ये इक्वेशन का पूरा डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 2. इसका मतलब ये कौन सा इक्वेशन हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये तो लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ. इसका मतलब नो. अभी थर्ड देखो, √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16. इसमें भी दो वेरिएबल आए हैं, x और y. डिग्री भी 1 है और नंबर्स कोई भी हो सकता है, हमने बोला है वो रियल नंबर चाहिए. इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. अभी फोर्थ वन देखो, 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अभी फर्स्ट टर्म क्या है, 0x. 0 है मीन्स ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा. फिर ये क्या होगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा. इसका मतलब नो. अभी फिफ्थ वन देखिए, 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0. इसमें क्या दिख रहा है, सेकेंड टर्म पे क्या है, 0y, कोएफिशिएंट 0. इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0. तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा. इसका मतलब नो. अब ये देखिए, 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4. अभी इस इक्वेशन का अगर हमने कन्वर्ट किया तो कैसे होगा, सपोज हमने अगर 1/x को u कहा और 1/y को v कहा, तो फिर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4u प्लस 5v इज इक्वल टू 4. इसका मतलब देखो यहाँ पे u और v ये क्या है, टू वेरिएबल्स ही हुए ना. इसका मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. अभी लास्ट वन देखो क्या दिया है, 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. इसमें फर्स्ट टर्म में हमें क्या दिख रहा है, एक ही टर्म में दो वेरिएबल्स है. ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो इसमें फर्स्ट टर्म x ही होना चाहिए. ठीक है. तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हो. तो समझ में आया सबको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मीन्स उसमें दो ही वेरिएबल होने चाहिए. अभी तो ये हुआ आपका फर्स्ट पेज का एक्टिविटी कंप्लीट. ठीक है. अभी हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सॉल्व कैसे करते हैं. अभी हमें देखना है साइमल्टेनियस इक्वेशंस. Simultaneous equations means when we take two linear equations into variables at the same time, then we call it at simultaneous equation. एक ही टाइम में हम अगर दो इक्वेशंस लेने वाले, दो इक्वेशन लेने वाले और उसको सॉल्व करने वाले, तो उसको क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस. फॉर एग्जांपल देखो,
5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये एक इक्वेशन हुआ। और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हुए, दो इक्वेशन है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन जब हम एट अ टाइम सॉल्व करेंगे तो इसको बोलेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। अभी साइमल्टेनियस इक्वेशंस ये सॉल्व करने के लिए दो मेथड से, फर्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड और सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अभी पहले हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड। अभी एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने के लिए हमें एग्जांपल्स देखेंगे, ओके। अभी फर्स्ट वन हम देखने वाले एलिमिनेशन मेथड से हम लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। सो फॉर एग्जांपल 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस y इज इक्वल टू। अब इसमें देखिए ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। अभी ये दो इक्वेशंस हमें सॉल्व करना है। अभी सॉल्व करने के लिए हम जो यूज़ करने वाले एलिमिनेशन मेथड, उसका मीनिंग है कोई एक टर्म को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट मीन्स कट करना। अभी एलिमिनेट करने के लिए हमें दो रूल्स याद रखने। एक रूल है अपोजिट साइंस। साइंस कैसे होने चाहिए, अपोजिट, क्योंकि एलिमिनेट कब होगा, जब साइंस अपोजिट होंगे। देखो अभी +2 -2 क्या हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 0। दोनों भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। तो एलिमिनेट कब होगा, जब दोनों का साइन कैसे रहेगा, अपोजिट रहेगा। और सेकेंड रूल है सेम टर्म। अभी देखो सेम टर्म हुआ तभी एलिमिनेट होगा। जैसे हमने देखा +2 -2 टर्म के साइन सेम है ना, तभी वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अभी इसमें हमें देखना है सेम ही या नहीं। अभी पहला रूल हमने क्या बोला, अपोजिट साइन। अभी यहाँ पे तो दिख रहा है 3y, इसको क्या है माइनस और y को क्या है प्लस। अपोजिट साइन से सिर्फ अभी हमें इसको क्या करना है, सेम करना है। यहाँ पे 3y तो यहाँ पे भी 3y आना चाहिए। तो अब 3y कैसे आएगा, जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6। ये हो गया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन किससे हुआ है, सेकंड से प्रिपेयर हुआ। तो हम अभी फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अभी सॉल्व करने के लिए देखो साइन अपोजिट है, टर्म भी सेम आया है। अभी इसका क्या करेंगे हम, एडिशन, एडिंग इक्वेशंस 1 and 3। जब अपोजिट साइन आएगा और टर्म सेम होगा तब हमें क्या करना है, एडिशन करना है। अभी दोनों इक्वेशन लेते हैं, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और थर्ड वन है हमारा 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसका हम अभी क्या करेंगे, एडिशन, ओके। अभी देखो 9 + 5 कितना होगा, 14x माइनस 3y प्लस 3y एलिमिनेट, 8 + 6 14। सो x इज इक्वल टू 14। ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो आंसर कितना आया, x इज इक्वल टू 1। समझ में आया सबको। अभी देखो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 1। अभी y का वैल्यू निकालना है तो कौन से भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू हमें पुट करना है। सो हम रखते हैं x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अभी सेकेंड वाला इजी लग रहा है तो हम उसमें पुट करेंगे। क्या है सेकेंड इक्वेशन, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सो 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सो वाई इज इक्वल टू, ये 3 प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। सो वाई इज इक्वल टू 2 - 3 कितना आएगा, -1। तो ये हुआ आंसर। तो सॉल्यूशन क्या आया फिर हमारा, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो समझ में आया सबको। एलिमिनेशन मेथड में क्या याद रखना है,
साइंस अपोजिट होने चाहिए और सेम टर्म होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे अपोजिट साइन आया इसलिए हमने एडिशन किया, लेकिन अगर साइन अपोजिट नहीं आया, सेम आया, तो क्या करेंगे? सपोज यहाँ पे प्लस की जगह पे अगर माइनस आया तो फिर क्या करेंगे? अभी तो ये एलिमिनेट नहीं होगा, फिर क्या करना है? अभी पहले क्या करेंगे? फिर हम टर्म सेम करेंगे। वैसे जैसे मल्टीप्लाई बाय 3, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा? अभी माइनस 9x - 3y = 6। अभी देखो, अभी क्या है? साइंस तो अपोजिट नहीं है, लेकिन टर्म अभी सेम आया है। तो साइन अपोजिट नहीं है, तो अपोजिट साइन आने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर इनका सब्ट्रैक्शन। तो याद रखना है, अगर टर्म का साइन सेम आया, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस सेम आया, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3 में से फर्स्ट को अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। अभी सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? देखो, 9x - 3y = 6 माइनस फर्स्ट इक्वेशन 5x - 3y = 8। अभी इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अभी सब्ट्रैक्ट करते वक्त एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें साइंस क्या करना है? चेंज करना पड़ेगा। जो सेकेंड इक्वेशन हमने लिया है उसके पूरे साइंस क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। 5 को अभी प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। कुछ भी नहीं है मीन्स प्लस होगा। माइनस है, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे भी प्लस है, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो एडिशन में तो ये कुछ नहीं होने वाला, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे? साइंस चेंज करेंगे। अभी देखो क्या दिख रहा है? यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या आया? प्लस। हो गया अपोजिट साइंस। इसका मतलब ये टर्म अभी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। यहाँ पे क्या होगा? 9 - 5 कितना आएगा? 4x - 3y + 3y क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। -8 + 6 -2। सो x = -2। 4 मल्टीप्लाई जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो x = 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। आंसर कितना आया? -1/2। अभी वैसे हम क्या करेंगे? y का वैल्यू निकालेंगे। ओके, सो पुट x = -1/2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा? 3x - y = 2। सो 3 × x की जगह पे क्या आएगा? -1/2 y = 2। अभी सॉल्व कैसे करेंगे? 3 × 1 = 3, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -y = 2। अभी ये टर्म अब इस साइड आएगा, क्या होगा? -y = 2, माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। हाँ, क्या होगा? अभी ये सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है मीन्स 1 है। सेम करने के लिए एलसीएम कितना आएगा इसका? 2। सो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 × 2 = 4 + 3। डिनोमिनेटर कितना आया फिर? 2। किससे मल्टीप्लाई किया? यहाँ पे हमने 2 से। नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? 4 + 3 7/2 माइनस y = 7/2। सो y = कितना आएगा फिर? -7/2। वेरिएबल का माइनस है तो ये आंसर का आ जाएगा। तो समझ में आया? अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन करते वक्त सब्ट्रैक्शन क्यों करेंगे? अगर सेम साइन आया तो। अपोजिट साइन हुआ तो डायरेक्टली हम एडिशन करेंगे, और अगर सेम साइन आया तो हम क्या करने वाले? सब्ट्रैक्शन। अगर आपको ये नोट्स में लिखना है तो आप लिख सकते हो। ओके, अभी एलिमिनेशन मेथड आपको समझ में आया। तो सेकंड मेथड हम देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी इसका एग्जांपल है, ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? कौन से भी एक इक्वेशन से हमें एक वेरिएबल का वैल्यू लेना है और वो अनदर इक्वेशन में पुट करना है, मीन्स सब्स्टिट्यूट करना है। अभी देखो, ये सेकंड इक्वेशन में ये सिंगल टर्म y दिख रहा है तो हम y का वैल्यू लेते हैं सेकंड इक्वेशन से। कैसे लेंगे? देखो, y = क्या होगा? 2। ये 3x प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। इसको हम देंगे इक्वेशन 3। अभी ये y का वैल्यू हमें मिला
क्या है, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। किससे लिया हमने, सेकेंड इक्वेशन। अगर हमने सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू लिया है तो हम किस में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू लिया है तो किस में सब्सटीट्यूट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन। ये हमेशा याद रखना है। अभी देखो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, सो सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x इन इक्वेशन 1। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। सो 5x माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे क्या आएगा अभी, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8। ठीक है, सो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, 5x माइनस, अभी यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 2 जा 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9x इज इक्वल टू 8। अभी देखो 5x प्लस 9x कितना हो जाएगा, 14x, ये माइनस 6 इज इक्वल टू 8। सो 14x इज इक्वल टू 8, माइनस 6 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 6, 8 प्लस 6 14। सो x इज इक्वल टू 14, ये 14 मल्टीप्लाई यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो x इज इक्वल टू, आंसर कितना आया, 1। सो क्या किया हमने, सेकेंड इक्वेशन से y का वैल्यू लिया और वो किस में सब्सटीट्यूट किया, फर्स्ट इक्वेशन। अभी हमें x का वैल्यू निकाला है हमने, तो अभी हमें y का वैल्यू निकालना। तो ये बात हमेशा सब्सटीट्यूशन मेथड में याद रखना है। वैल्यू निकालने के बाद जो हमने थर्ड इक्वेशन लिया है उसमें उसको क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, अभी देखो, सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। ठीक है, सो इक्वेशन क्या है हमारा, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू x का वैल्यू कितना है, 1। सो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 1 जा 3, y इज इक्वल टू कितना आया, -1। अभी एलिमिनेशन मेथड में भी हमने यही एग्जांपल लिया था, उसका भी आंसर यही आया था। मीन्स आंसर चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ हमने चेंज क्या किया, मेथड। तो मेथड कौन सा भी लो आप, आंसर वही आने वाला है। तो जो आपको इजी लगता है वो मेथड आप कर सकते हैं। तो सब्सटीट्यूशन मेथड समझ में आया। इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ कौन से भी इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू लेना। अभी हमने y का लिया था, आप x का भी ले सकते हैं। x का कैसा लेंगे, यहाँ पे इक्वेशन क्या है, 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। अगर हमें x का वैल्यू लेना है तो हम कैसे लेंगे फिर, तो x साइड पे सिर्फ x ही रहेगा, बाकी सब उधर जाएगा। सो प्लस y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, और x इज इक्वल टू 2 माइनस y, 3 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हो गया x का वैल्यू, और इसको हमें किस में पुट करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन में। तो समझ में आया, हम कौन से भी वेरिएबल का वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन जिस इक्वेशन से लिया उसमें सब्सटीट्यूट नहीं करना है, तो अदर इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है। ये बात हमेशा याद में रखना है। अगर आपको नोट लेना है तो आप ले सकते हो।